अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ गो हूँ आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। लास्ट सैटरडे जो मैंने वीडियो बनाई थी और आप लोगों से पूछा था, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या आया, इस वीडियो की समझ आ गई है। और अगर ना आए तो आपने इसको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, अगर 2 दफ़ा भी समझ नहीं आती तो 3 दफ़ा 4 दफ़ा, जितने दफ़ा भी आपको समझना पड़े, इस वीडियो को बार बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका एक अगला पार्ट भी है। ज़िंदगी के ये वो कानून हैं, वो असूल हैं जिन पे अमल करके हम उस राज से मैंने पर्दा हटाया है कि इन चीज़ों पे अमल करके ज़िंदगी में आप जो मकासद हैं, एम हैं, वो आप भी हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो मुझे फीडबैक लिखा कि ज़रूर जी इसका आगे वाला हिस्सा भी बनाइए, तो मैं आपकी ख्वाहिश पे इसी का पार्ट 2 आपको बनाने जा रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो इसका पार्ट 3 भी बनाऊंगा, लेकिन आज इसका पार्ट 2, क्योंकि दोनों चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। पार्ट 1 क्या था, मैंने आपको समझाया था कि ज़िंदगी में 3 चीज़ें, पार्ट 1 को थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूं, जिस तरह रिकैप होता है कि वो क्या था, उसी के बाद फिर आज मैं पार्ट 2 पे जाऊंगा कि 3 चीज़ें जिन पे हमने ज़िंदगी में समझना होता है अपनी आप को। क्या कि कुछ भी हम करने लगते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं ये तुम कर ही नहीं सकते, और दिल कहता है वाकई यार ये मैं नहीं कर सकता, हम छोड़ देते हैं। तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड मेमोरी, ये 3 चीज़ों क्या हैं? शऊर, लाशऊर, तहतुल शऊर। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब आपका सबकॉन्शियस, उर्दू में जिसको लाशऊर कहते हैं, लाशऊर आपको अंदर से कह रहा होता है नहीं भाई तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तो हम हिम्मत हार जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते और कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता। तो पहला रूल क्या करना है, अपने आप के साथ हम कलाम होना है। मैंने 3 स्टेप बताए थे ना, कि पहला स्टेप हमारा लाशऊर हमें कहता है कि हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम डिसहार्ट हो जाते हैं। तो अब अगला स्टेप क्या है इसका, अपने उस लाशऊर को हमने ये बावर कराना है कि नहीं तुम कर सकते हो। तो आप किसको कह रहे हैं? अपने आप को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं मैं कर सकता हूं, हां मैं कर सकता हूं, हां मैं करूंगा और मैं बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये तमाम चीजें आपके ब्रेन के उस हिस्से में जिसको सबकॉन्शियस कहते हैं, लाशऊर कहते हैं, उसके अंदर फीड होती जा रही हैं और आपका सबकॉन्शियस इसको सुन रहा है। जिस तरह मैंने कहा था, इंसानी जिस्म के 90% काम सबकॉन्शियस लाशऊर करता है, 10% काम आपका शऊर करता है। सोते हुए करवट कौन बदलता है? लाशऊर। ख्वाब कौन दिखाता है? लाशऊर। खाने को उठा के मुंह तक आपने शऊर के जरिए पहुंचा दिया। वीडियो देखते हुए आपका दिमाग वीडियो को देख रहा है, आपका शऊर वीडियो को देख रहा है, लाशऊर लुक में तोड़ तोड़ के आपके मुंह में दे आ रहा है और मुंह के अंदर दाखिल होते ही वो जो खाना है एक प्रोसेस से गुजर रहा है, अंदर पूरा प्रोसेस हो रहा है। विदाउट ब्रेन वो प्रोसेस नहीं हो सकता। आपको बेहोश कर दिया जाए, आप बिस्तर पर लेटे हो, डाला जाए लुकमा, आप खा सकते हैं? नहीं। उस लुकमे को अंदर भेजने के लिए और उसके बाद पूरे प्रोसेस होने के लिए दिमाग का मौजूद होना जरूरी है। और कौन सा दिमाग होता है उस वक्त? लाशऊर। तो खाने का पूरा प्रोसेस जो होता है, जिस तरह हजम होता है, उसको लाशऊर चलाता है। ऐसे बहुत सारे काम जो 90% आपकी जिंदगी से जुड़े, आपकी जात से जुड़े काम है, वो लाशऊर करता है। तो यहां तक हमने क्लियर कर दिया था। करना क्या है? अपने आप को बावर कराना है, हां मैं ये कर सकता हूं। अब जब आपने अपने आप को बावर करा दिया तो उसका अगला स्टेप क्या है, उसकी एग्जांपल मैंने किताब की मेरे ख्याल में शायद दी थी आपको, कि पढ़ने के लिए आप बैठे हैं या एक पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ना है। आपने यूं ही पहाड़ को देखा तो आपका शऊर, आपकी अक्ल का वो हिस्सा जिसको शऊर कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, वो कहता है नहीं भाई इस पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। बट आपका वो सबकॉन्शियस, आपका लाशऊर आपको पीछे से क्या कर रहा है, भाई तू कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे प्लानिंग करनी है। तो यहां पे प्लानिंग क्या करनी है, जो वो आपको पीछे से सबकॉन्शियस, आपका लाशऊर आपको कह रहा है कि तुम कर सकते हो, वहीं पे शऊर के साथ प्लानिंग क्या करनी है, टास्क छोटा बनाना है। एकदम चढ़ना है, ओए होए होए बड़ा मुश्किल है, मैं तो नहीं चढ़ सकता, नहीं छोटा टास्क बने, मुझे पहले वहां तक जाना चाहिए। तो पहाड़ ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उस पर चढ़ने के लिए जगह होती है लेकिन मुश्किल होती है, तो आप थोड़ा हिस्सा अबूर कीजिए।
15, 20, 25, 40 कदम जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो आप कहते हैं ये टास्क मुकम्मल हुआ, अब अगला टास्क। फिर कुछ और चढ़ने की कोशिश करते हैं और आप पीछे मुड़ के देखते हैं, ओ माय गॉड, मैंने इतना पहाड़ अबूर कर लिया, इसका मतलब मैं कर सकता हूं। फिर आप थोड़ा थोड़ा करते हुए चोटी पे पहुंच जाएंगे। अगर छोटे छोटे टास्क बनाएंगे, जिस तरह वीडियो गेम खेलते हुए हर स्टेज को क्लियर करना होता है, आखिरी स्टेज आप खेल ही नहीं सकते। पहली दफा कोई आप गेम खेल रहे हैं, उसकी आखिरी स्टेज लगा के बैठ जाए, खेल ही नहीं सकेंगे। पहली स्टेज से करते आएंगे तो आखिरी स्टेज भी क्लियर कर लेंगे। तो इसी तरह जिंदगी में आपका 90% काम करने वाला लाशऊर आपको कहता है तुम कर सकते हो, लेकिन लाशऊर जब आपको कह देता है तो शऊर डर जाता है। तो शऊर को छोटे छोटे टास्क दीजिए, शऊर आपका कर लेगा। अब जो भी जिंदगी में करना चाहेंगे छोटे छोटे टास्क बना के कर लेंगे। अब अगली वीडियो आज की इसी के साथ जुड़ी हुई है। अगला क्या है? अगला है जब शऊर है, लाशऊर है, तहतुल शऊर जिसको मेमोरी कहते हैं। अब आगे पढ़ाई की मिसाल ले लेते हैं। हम पढ़ने के लिए बैठे हैं और कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हम रट्टा लगा रहे हैं। बल्कि मैं इसको स्टार्ट यहां से करता हूं। आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से आज एक अभी अभी सोच के इसी वीडियो को ही रोकना चाहें रोक दें, या 10 सेकंड, 50 सेकंड, कितनी टाइम चाहिए आपको? 1 मिनट चाहिए। अपनी मुझे 5 अच्छी चीजें बताइए और 5 बुरी चीजें बताइए जो आपके साथ जुड़ी हूं। 5 अच्छी और 5 बुरी। मैं खामोश इसलिए हो रहा हूं कि आप सोच लें, और यकीनन आपके दिमाग में चल रहा है अपनी 5 अच्छी 5 बुरी। बहुत सारे लोग कहेंगे यार मुझे गुस्सा बहुत आता है, एक बुरी होगी, दूसरी होगी मैं दूसरों पे मैं एतबाद कर लेता हूँ, धोखा खाता हूँ, ओके, तीसरी मैं सेंसिटिव बहुत हूँ। ऐसे मैं एक बात आपको गारंटी से कह रहा हूँ, 5 अच्छी और 5 अपनी बुरी ढूंढते हुए 3 ढूंढ पाएंगे, चौथी पे फंस जाएंगे। 5वीं तो बिल्कुल जहन में नहीं आ रही होगी। और अगर 5 अच्छी ढूंढ ली तो 5 बुरी नहीं ढूंढ सकेंगे। अगर आपने 5 बुरी ढूंढ ली तो मेरे अंदर 5 अच्छाइयां क्या हैं? ढूंढे जरा आपने। अपनी अच्छाई बतानी है, किसी और की नहीं, अपनी ढूंढ सकेंगे। उसकी रीजन क्या है? हम अपनी ही अच्छाई और बुराई क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? किसी दूसरे को कहें, मुझे कहें यार इसके अंदर ढूंढो, मैं तो 50 ढूंढ दूंगा। तो अपनी हम क्यों नहीं ढूंढ पाते? उसकी वजह यह है हमने कभी अपनी जात को टाइम ही नहीं दिया। अपनी जात के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। और हमारे पास टाइम क्या है? उठे हैं, उठ के नाश्ता किया है, नाश्ता करके भाग पड़े हैं, दुकान पे जाना है तो दुकान खोली है, कॉलेज जाना है तो कॉलेज चले गए हैं, रेडी लगानी है रेडी लगा ली है, बिजनेसमैन है अपनी जॉब अपने ऑफिस चले गए हैं। वो रूटीन वर्क जो हम रोज करते हैं वहां पे पहुंच गए हैं, वहां से वापस आए हैं, घर आए हैं, खाना खाया, सो गए हैं, जो रूटीन थी। अपने लिए टाइम क्या है? अपने लिए टाइम वो होता है जिस तरह बड़े बड़े दुनिया के कामयाब लोग, जो नामवर लोग हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं या गुजर चुके हैं, उन सब ने अपने आप को टाइम दिया है। वो तमाम लोग जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पे ट्रैफिक है, रश है और लोग ही लोग हैं, वो इतने खुश नहीं होंगे बानिस्बत उन लोगों के जो अकेले रहते हैं और उनका मिलना जुलना बहुत कम लोगों से होता है, ज्यादा वक्त अकेले गुजारते हैं, वो ज्यादा हैप्पी होंगे। अब जो दुनिया के कामयाब तरीन अफराद हैं, उन्होंने अकेला वक्त गुजारा है। और अकेले वक्त गुजारने का यहां पे मतलब क्या है? अपनी जात को उन्होंने टाइम दिया है। जब आप दोस्तों की महफिल में बैठे हैं, दोस्तों के साथ आप टाइम लगा रहे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, ऑफिस गए हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, दुकान पे हैं, आप उसको टाइम दे रहे हैं। अकेले रहने वाला अपने आप को टाइम देता है। कैसे? अपने आप को टाइम से मुराद ये है कि जब आप अपने कमरे में अकेले हैं या किसी भी जगह पे आप अकेले हैं तो वहां पे भी आपके 2 ब्रेन हैं। एक दिमाग वो है जो करता है, मिसाल के तौर पे मूवी देखो, वो देख रहा है, इसको याद करो, वो याद कर रहा है।
कोई भी आप उसको काम कह रहे हैं, वो दिमाग का हिस्सा करने वाला हिस्सा है, कर रहा है। और दूसरा दिमाग का कौन सा हिस्सा है? विजुलाइज करने वाला, विजुअल, सोचने वाला, तखय्युल जिसको उर्दू में कहते हैं, ख्यालात, तखय्युल। अब आप जब अकेले होते हैं तो वहीं पे आप सोचते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो फिर आप तख्लीक करते हैं किसी चीज को। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब, और जो अकेले लोग होते हैं और बैठ के जब वो सोचते हैं, तो साइंस का मैं इतना स्टूडेंट नहीं हूं, साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहते हैं कि उसके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन पैदा होते हैं, और जो न्यूरॉन है वो फौरन काम शुरू कर देते हैं सोचने से। तखय्युलाती जो काम है उसके अंदर आपके न्यूरॉन पैदा हो रहे हैं दिमाग के अंदर। तो हो क्या रहा है कि जब आप सबक बैठे याद कर रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, और ब्रेन का वो हिस्सा जो तखय्युलाती है वो फीड कर रहा है, वो सब कुछ को याद कर रहा है, छापता जा रहा है आपके दिमाग के अंदर। और उसी वक्त कोई आपको बुला लेता है, तो जैसे बुलाता है आप चौंकते हैं, कहते हैं हाँ, उसकी बात सुनते हैं, जैसे वापस आते हैं, ओहो यार सारा भूल गया। भूल नहीं गए, वो जो छप रहा था वो खत्म हो गया, सेफ ही नहीं हुआ। तो एक ब्रेन करता है और एक सोचता है, तखय्युल करता है, विजुलाइज करता है। इसलिए आप जब अकेले होते हैं तो ऐसा कुछ सोचिए, प्लानिंग कीजिए, ब्रेन के उस हिस्से को इस्तेमाल कीजिए कि जब आप अकेले होंगे तो न्यूरॉन एक्टिव होंगे, और आपका वो वाला हिस्सा ऐसे सोचने के अमल को काम में लाएगा, जिससे कुछ आप ऐसी प्लानिंग करेंगे, ऐसा सोचेंगे, ऐसा वो छपेगा आपके उस दिमाग के हिस्से के अंदर कि कल को आप उसको कर सकेंगे। इसको आम लफ्जों में रूहानियत के हवाले से मैं आपको यही लफ्ज कहता रहा हूं, यकीन कामिल बनाइए। यकीन कामिल क्या मतलब होता है कि आप जब सोचेंगे किसी चीज को, आपका यकीन बनता जाएगा, तो वो आपका छप रहा है दिमाग के उस हिस्से के अंदर जिस हिस्से के अंदर छपना चाहिए। और जब चीज छप जाती है, करने वाले दिमाग ने उस वक्त करके आगे चला गया, दिमाग को कहा इससे बात करो, वो बैठा बातें कर रहा है। दिमाग को कहा बस की तरफ चलो, चल पड़ा है। दिमाग को कहा गाड़ी की तरफ चलो, गाड़ी की तरफ चल पड़ा है। ड्राइव करो, ड्राइव कर रहा है। दिमाग सारे काम कर रहा है। लेकिन जिस वक्त आप अकेले हैं और तब दिमाग से कह रहे हैं हां भाई क्या करना चाहिए, उस वक्त आप सोचते हैं, कोई भी जिंदगी की बात को सोचते हैं। ये जो तखय्युल है, ये जो छपना है, ये दो तरह का है। एक वो नेगेटिव बातें हैं जो पुरानी माजी के निकाल के आप छाप रहे हैं दोबारा से, यार आज भी याद है वो मेरे साथ कितना बुरा हुआ था। और एक क्या है, फ्यूचर गुजर गया, छोड़ दें, छापें, सोचें क्या क्या छप रहा है, मैंने करना है यार, रास्ता निकाल लूंगा, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकती हूं, और मैं इसको करने के लिए ये करूं। तो ये आपका छप रहा है, न्यूरॉन बना रहे हैं। न्यूरॉन एक्टिव होके आपके दिमाग के अंदर जो तखय्युल आ रहा है, जो सोच आ रही है, वो एक ऐसी पॉजिटिव सोच रखें और ऐसा कुछ सोचें जो अंदर छपता जाए कि वो आपकी उस, जो मैंने कहा ना पहली वीडियो के साथ लिंक है, सब कॉन्शियस के अंदर फीड हो रहा है। वो जो छपना है, विजुलाइजेशन वाला आपका जो दिमाग है, वो जो छाप रहा है, वो जो आप सोच रहे हैं, तखय्युल, सोचने वाला जो ब्रेन का हिस्सा है, वो जो कुछ सोच रहा है वो आपके सबकॉन्शियस के पास जा रहा है, और आपका सबकॉन्शियस छाप रहा है। और फिर वही सबकॉन्शियस ही होता है जो आपको कहता है तुम कर सकते हो, तुमने सोचा था। इसलिए कहते हैं बुरा सोचने से, रोने धोने से, नेगेटिव बातों को याद करने से अच्छा सोचें। ये आम सी बातें हैं, लेकिन मैं आपको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज समझा रहा हूं। किसी के लिए बुरा मत सोचो, नेगेटिव बैठे सोच रहे हैं, और भाड़ में जाए यार, वो मैंने अपना सोचना है। यार मैंने गाड़ी खरीदनी है, पैसे तो है नहीं, लेकिन सोचे मैंने गाड़ी खरीदनी है, कैसे खरीदूं, मैं खरीदूंगा। गाड़ी के लिए यार मैं बहुत सारे ये भी कर सकता हूं, गाड़ी के लिए मुझे ये भी करना चाहिए, ऐसा सोचें। हाँ यार मैं खरीद तो सकता हूं, मैं क्यों नहीं खरीद सकता, मैं खरीदूंगा। तो ये आपके सबकॉन्शियस के अंदर आपका वो ख्यालात वाला जो एक ये मराहिल है न्यूरॉन की वजह से, वो उसके अंदर सबकॉन्शियस के अंदर फीड होते जा रहे हैं, और सबकॉन्शियस आपका फिर आपके शऊर को बताता है कि तू कर सकता है।
अब जब ख्यालात से वापस लौटेंगे और शऊर को एक दिन, हफ्ते बाद, साल बाद कहेंगे यार ये करना है। देखिए ना, वो जो करने वाला दिमाग है, जब आपने पहली दफ़ा बचपन में साइकिल चलाई, एक दफ़ा गिरे, दूसरी दफ़ा, पांचवी दफ़ा, आठवीं दफ़ा, 15वीं दफ़ा, आखिर याद हो गई, लेकिन वो छप गई। अब आपको जब भी साइकिल चलाने को कोई भी कहेगा, आप उठेंगे, ठक ठक चला देंगे। वो फीड हुई है, वो छपी थी क्योंकि आपने किया था। इसी तरह कोई भी काम, जो दो आपके दिमाग हैं, एक है करने वाला दिमाग और एक है सोचने वाला। जो आप सोचते हैं फिर वो आपके सबकॉन्शियस के पास चला जाता है, लाशऊर में चला जाता है, लाशऊर उसको संभाल के रख लेता है। वो तमाम लोग जो मुझसे रूहानियत वाले शो में लाइव में कॉल करते हैं और उसके बाद दुखी होते हैं और कहते हैं जी परेशानियां जान नहीं छोड़ रही और मसाइल हैं, घिरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, तो असल में वो सोचने वाले दिमाग को, उनको आप जब भी देखेंगे वो बैठे सोच रहे होंगे। काम तो अच्छा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन नेगेटिव सोच रहे हैं। करने वाला काम जो है, बर्तन उन्होंने धो लिया, औरतें हैं अगर घर में, खाना उन्होंने पका लिया, मर्द उसने काम कर लिया, लेकिन जैसे अपने आप के लिए टाइम मिला तो बुरा सोचना शुरू कर दिया। तो वो उनके लाशऊर के अंदर महफूज हो रहा है। लाशऊर के अंदर जब आपने बुरी चीज़ें अपनी महफूज करके रख दी हैं, अपने सोचने वाले दिमाग को किस काम पे लगा दिया है? बुरी बातें, नेगेटिव बातें, पुरानी दुख देने वाली, तकलीफ देने वाली बातों को याद करने पे लगा दिया, तखय्युल करने पे लगा दिया, सोचने पे लगा दिया। तो उसने क्रिएशन नहीं की, कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं की, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट नहीं की, कोई नया आइडिया नहीं लेके आया। पुराना रोना धोना था जो आपने उठ के छाप दिया है। किसको? सबकॉन्शियस को। सबकॉन्शियस अब आपको हर वक्त जब जब टाइम मिलेगा वही निकाल के दिखाएगा, सुनो भाई तुम तो दुखी हो, याद है उसने क्या कहा था? वो सामने से गुजर गया, सबकॉन्शियस दिखा देगा ये वही है जिसने तुम्हें दुख दिया था। अब करना क्या है? अपने इसी दिमाग के हिस्से से ख्याल, तखय्युल तक, मतलब आपने ऐसा नया सोचना है, ऐसा करना है। जो वो छपने से मुराद होता है, जो आप सोच रहे होते हैं वो फीड हो रहा है, वो छप रहा है सबकॉन्शियस के अंदर। तो ऐसा कुछ करना है जो नया है, जो पॉजिटिव है और आप कर सकते हैं और आपको यकीन है ये मैं कर लूंगा। इसको छाप दें 15 मिनट, 20 मिनट रोज। मेरे ख्याल में इस बात से आपको समझ आ गया होगा। पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक दिमाग पढ़ रहा है और उसने कहा कल वो इस तरह है, और उसके बाद जब पढ़ रहा है, ये तो पढ़ रहा है, लेकिन एक है जो फीड कर रहा है। न्यूरॉन आपके एक्टिव है, वो फीड कर रहा है, एक पढ़ रहा है। जब आपने पढ़ लिया, अगर उसने फीड अभी नहीं किया, किताब अभी खुली है और पढ़ रहे हैं, बीच में ही कोई आपको रोक के बुला ले और आपसे बात कर ले, तो वो फीड नहीं होता, भूल जाते हैं आप। फिर से आप पढ़ते हैं, ओ यार मैं कहाँ पहुंचा था, उसने बुला लिया। तो आप जब पढ़ते जा रहे होते हैं, वो फीड करने वाला तखयलाती जो है वो करता जाता है, करते जाता है, वो कहता है अच्छा ये है, पढ़ लिया, तो वो आपकी मेमोरी में फीड है। तो दो तरह के, आज का जो दूसरी वीडियो है, दो तरह के माइंड, एक जो करता है और एक थिंकिंग, सोचने वाला। तो सोचने वाला जो दिमाग है उसको टाइम दीजिए, जो हम नहीं देते। रूटीन के सारे जो काम करते हैं वो ब्रेन ही कर रहा है। करने वाला दिमाग, उठे, चाय पी, खाना खाया, गए, आए, सो गए। अपने आप को टाइम देना क्या है? अपनी आप 5 आदतें या 5 बुरी आदतों को याद करने का मतलब क्या है कि हमें पता है अपने आप का, हम सोचते हैं, ब्रेन के उस हिस्से को इस्तेमाल करते हैं जो तखयलाती है, विजुअल, सोचना, तखय्युल। तो उसके अंदर आपने असल में ऐसा कुछ नया सोचना है, पॉजिटिव लेके आना है। उसके अंदर आपने फीड क्या करना है? मुझे करना तो पड़ेगा, मैं करता हूं। जब आप अहद कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं मैं अब करके रहूंगा, तो असल में आप वो एक नया तखय्युल कर रहे होते हैं। तो आपने बैठा, प्लानिंग की, अपने आप को टाइम दिया, तो आपने फीड कर दिया, छप गया किसके पास? लाशऊर के पास, सबकॉन्शियस के पास। इसने ये कहा है। नेक्स्ट टाइम 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, घंटे बाद, हफ्ते बाद, वही सबकॉन्शियस निकाल के आपको दोबारा आपके सामने रख देता है, यार तुमने ये सोचा था, ये करो। तो फिर आप वो करना शुरू हो जाते हैं। जो सोचना ही बुरा होगा तो फिर वो हमेशा आपको बुरा ही बताएगा, आगे मजीद आप रोएं धोएंगे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों आज आपको समझ आ गई होगी। शऊर क्या है, लाशऊर क्या है, तहतुल शऊर क्या है। शऊर का ताल्लुक लाशऊर से है और लाशऊर का ताल्लुक शऊर से। जब दोनों एक ही पेज पे होते हैं, जो बात लाशऊर कह रहा है वही बात शऊर भी कह रहा है। हाँ यार मुश्किल है, लेकिन पहले टास्क बनाते हैं, मैं छोटा छोटा कर लूंगा। तो दोनों एक ही पेज पे आ गए। नाकामी कहां पे शुरू होती है? लाशऊर कहता है तुम कर सकते हो, शऊर कहता है मुश्किल है भाई, का हो ही नहीं सकता, एक पेज पे नहीं है। इन दोनों को जो भी एक पेज पे लेके आया वो एलन मस्क बन गया।
वो दुनिया के बड़े बड़े नाम, उनका शऊर और लाशऊर एक पेज पे था। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, आज की वीडियो वाला करने वाला दिमाग सबके पास है जो कर रहा है, लेकिन दूसरा दिमाग भी सबके पास है। एक है करने वाला और एक है थिंकिंग वाला, सोचने वाला, क्रिएटिव सोचने वाला, क्रिएटिविटी दिखाने वाला। उस क्रिएटिविटी वाले दिमाग के अंदर जो सोचना है, बुरा नहीं, पुराना नहीं, जो गुजर गया भाड़ में गया, आने वाला सोचें, पॉजिटिव सोचें, नया तखय्युल करें, नई क्रिएशन करें, पॉजिटिव। और जब ये आप नया सोचेंगे, एक नई एनर्जी भी आपके अंदर पैदा होगी, वो छप भी जाएगा आपके सबकॉन्शियस के अंदर, और नई क्रिएट आपने की, और उसके ऊपर जब प्रैक्टिकली आपका शऊर करना शुरू करेगा। वर्किंग वाले दिमाग ने सिर्फ करना है, लेकिन सोचा ही कुछ नहीं, तो सोचने वाला दिमाग खाली है, तो फिर आप उठ के वही रूटीन के काम करेंगे जिस तरह आप करते आ रहे हैं। तो सिर्फ रूटीन के काम नहीं करने, तखय्युल वाले दिमाग से, थिंकिंग वाले दिमाग से नए आइडियाज़ लेके आने हैं, नई चीज़ों को सोचना है। और नई चीज़ों को जब आप सोच लेंगे, 15-20 मिनट रोज़ बैठ के अपने आप को टाइम दें, और जब आप नई चीज़ें सोच लेंगे तो खुद ब खुद आपके अंदर छप जाएंगी, आपके लाशऊर के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर वो छप गई हैं, और आने वाले वक्त में वो आपको निकाल के देगा। और जैसे ही लाशऊर जो 90% आपके बॉडी को चलाता है, आज भी बॉडी टॉपिक है, पिछली वीडियो में भी बॉडी थी, जो 90% आपकी बॉडी को चलाता है वो लाशऊर है, वही निकाल के दिमाग को देता है, वर्किंग वाले दिमाग को भी, शऊर वाले दिमाग को भी। ये आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो यकीन मानिए फिर आप जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर कोई बात समझ नहीं आई तो इस वीडियो को फिर से बार बार देखिए। मैंने कोशिश तो पूरी की है समझाने की, नहीं समझ आ सकी तो मुझे फिर बताइए, इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, मेरा मकसद शॉर्ट वीडियो बनाना था, मैंने देखा लंबी बन गई, तो इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कोई सवाल या कोई बात पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, और इसके आगे भी पार्ट्स हैं, आप मुझे कहेंगे तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बना दूँगा। लेकिन ये याद रखिएगा, कामयाबी के राज यही हैं जो कोई नहीं बताएगा, और ढूंढिएगा इस तरह की आपको वीडियोज़ भी बहुत कम मिलेंगी। करते हैं लोग प्रैक्टिकली, लेकिन उनको पता नहीं इनके लफ्ज़ क्या हैं, उन्होंने क्या किया है और ये होता क्या है। तो ये वो लफ्ज़ हैं जो मैंने वीडियो 1 और आज की वीडियो 2 में आपको बताएं कि ये हैं ज़िंदगी के राज। इन दोनों वीडियो को अगर सही माने में कोई समझ लेता है तो वो कामयाब है। इजाज़त चाहता हूं, खुदा हाफिज़।